बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहला वीलॉग अमेरिका पे नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान के बाद चंद बातें और बड़ी अहम थी जो रह गई, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जनरल मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में क्या फ़र्क है? जब मुशर्रफ जो SSG का कमांडो भी कहता था अपने आप को और बड़ी शाय भी कहता था, जब उसको उस काले जर्नैल ने ये तड़ी लगाई कि या तुम हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो, Either you are with us or you are with the terrorists. You either with us or against us, or if you are against us, I will put you back into the stone age. तो हमारा कमांडो डर गया था और उस कमांडो ने उसके बाद क्या क्या हरकतें की वो आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर इस सिलसिले में कुछ आखिर में रिक्वेस्ट भी करूंगा और कुछ रिक्वेस्ट पहले भी की थी, वो गालिबन उन तक पहुंच भी चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब ने उन्हें अड्डे भी दिए, अमेरिकन एयरफोर्स को पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट्स की इजाज़त भी दी, उनके सामान को कराची पोर्ट पे रिसीव करने की भी इजाज़त दी गई, फिर कराची की पाकिस्तान की सड़कों और रेलगाड़ी के अंदर उसको काबुल और अफगानिस्तान भी पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने पेट्रोल भी सप्लाई किया, पानी भी सप्लाई किया, खाना भी सप्लाई किया, ऑरेंज जूस भी सप्लाई किया, ड्रोन को उड़ने की इजाज़त भी दी, और ये सब कमांडो मुशर्रफ ने किया। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, इस सिलसिले में हमने एक एक्सरसाइज करवाई थी। जो पाकिस्तान के ऊपर से ओवरफ्लाइट्स गई हैं, अगर उन ओवरफ्लाइट्स का सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है, उन ओवरफ्लाइट्स के ऊपर अगर सिर्फ कमर्शियल चार्जेस ही लगा दिए जाएं, जो ओवरफ्लाइट्स के ऊपर कमर्शियल चार्जेस CAA लगाती है, तो उसकी वैल्यू बनती है $43 बिलियन। इसी तरीके से जो उन्होंने हमारे सड़कें, जो उन्होंने कराची का पोर्ट इस्तेमाल किया, पोर्ट कासिम भी इस्तेमाल किया, और हमारी सड़कें इस्तेमाल की और हमारी ट्रेन इस्तेमाल की, इसको अगर आप इस पे नॉर्मल चार्जेस लगा लें, कराची पोर्ट कासिम उनको कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा था, रेल और ट्रेन की जो मूवमेंट हो रही थी उस पर भी कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे थे, अगर ये टोल भी लगा लिया जाए तो ये कोई अनदर $40 बिलियन बनता है। जो आपने अड्डे दिए, शमसी एयरबेस भी दी और दूसरे अड्डे भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसकी भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मैं आज आपकी खिदमत में ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान उनको मुसलसल पेट्रोल सप्लाई करता रहा है, और पेट्रोल की जो सप्लाई पाकिस्तान से हो रही थी वॉज नॉट एट द प्राइस एट विच जिस पे आप और मैं पेट्रोल खरीदते हैं, यानी कि 105, 110, 115, 120 रुपए लीटर। उनको 11, 12, 15 रुपए लीटर पर पेट्रोल जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यह मना किया था कि हम आपके टैक्सेस नहीं देंगे। पानी भी हमारे यहाँ से जाता है, ऑरेंज जूस भी हमारे यहाँ से जाता है, खाना भी हमारे यहाँ से जाता है। वो जो कोalition सपोर्ट फंड के उन्होंने चंद $मिलियन दे दिए हैं, 700, 800, 1000 या $1 या $2 बिलियन उन्होंने दे दिए, इज नथिंग, इज नॉट इवन चिकन शिट। व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इन माय ओपिनियन शुड नाउ डू कि इसका प्रॉपर बिल बनवाएं, और इसका बिल बनवाने का काम मुझे शुरू करने का एजाज हासिल है। ये हमने बिल पे काम करना शुरू कर दिया था एज फार बैक एज 2017-18, और इस पे काम हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि इस तरफ तवज्जो फरमाएं और बाइडन को ये $100 बिलियन का बिल तो थमाएं कि तुम अपनी बात करने से पहले मेरे ये पैसे तो दे दो, फिर आगे तुमसे बात होगी। द प्राइम मिनिस्टर शुड गो अहेड एंड डू दिस एज सून एज पॉसिबल, वह इससे पहले कि अमेरिका कोई और मजीद हरकत करे। आई होप आई हैव क्लियर्ड माई पोजिशन ऑन दिस। थैंक यू।